अंधेरे में चांदनी। शहर की चकाचौंध में खोई हुई एक लड़की अंजलि अपनी जिंदगी को एक नए मोड़ पर ले जाना चाहती थी। एक दिन वो एक पुराने मकान में शिफ्ट होती है। यह मकान शहर के सबसे अमीर इलाके में स्थित था, लेकिन कुछ अजीब सा था। मकान के मालिक एक बूढ़ा आदमी बहुत कम बोलता था और हमेशा अंधेरे में रहता था। अंजलि को यह मकान बहुत सस्ता लग रहा था, लेकिन उसने इसे किराए पर ले लिया। जैसे जैसे वह मकान में रहने लगी, उसे कई अजीब अजीब चीजें होने लगी। रात को उसे कोई आवाजें सुनाई देती थी और कभी कभी उसे ऐसा लगता था कि कोई उसे देख रहा है। एक दिन अंजलि को मकान के तहखाने में एक गुप्त कमरा मिला। उस कमरे में बहुत सारे पुराने सामान थे और दीवारों पर अजीब अजीब चित्र थे। अंजलि को यह कमरा बहुत अजीब लगा, लेकिन वह इसकी जांच करने से खुद को रोक नहीं पाई। तभी उसे एक डायरी मिली। ये डायरी मकान के मालिक की थी। डायरी पढ़कर अंजलि को पता चला कि मकान के मालिक एक प्रसिद्ध चित्रकार हुआ करते थे, लेकिन उन्होंने अपनी पत्नी की मौत के बाद पेंटिंग करना छोड़ दिया था। डायरी में उन्होंने अपनी पत्नी के बारे में बहुत प्यार से लिखा था। अंजलि को यह भी पता चला कि मकान के मालिक के पास एक बहुत बड़ा खजाना है। यह खजाना मकान के किसी गुप्त जगह पर छिपा हुआ है। अंजलि ने खजाना ढूंढने का फैसला किया। तब से अंजलि रात रात भर मकान में खजाना ढूंढती रही। एक रात उसे तहखाने में एक गुप्त रास्ता मिला। वो उस रास्ते से नीचे गई और उसे एक बड़ा कमरा मिला। उस कमरे में एक बड़ा संदूक था। अंजलि ने संदूक खोला और उसमें सोने के सिक्के और जवाहरात देखकर दंग रह गई। तभी पीछे से एक आवाज आई। अंजलि घबरा गई और मुड़कर देखा। उसके सामने मकान का मालिक खड़ा था। उसने अंजलि को पकड़ लिया और उसे बांध दिया। मकान के मालिक ने अंजलि को बताया कि वह जानता था कि वह खजाना ढूंढ रही है। उसने कहा कि वह खजाना कभी किसी को नहीं देगा। अंजलि ने मकान के मालिक से कहा कि वह खजाना नहीं चाहती है। वो सिर्फ ये जानना चाहती थी कि उसके साथ क्या हुआ था। मकान के मालिक ने अंजलि को अपनी पूरी कहानी सुनाई। उसने बताया कि उसने अपनी पत्नी को बहुत प्यार किया था, लेकिन एक दिन उसकी पत्नी की मौत हो गई थी। उसके बाद से वो बहुत उदास रहने लगा था और उसने पेंटिंग करना छोड़ दिया था। अंजलि ने मकान के मालिक को समझाया कि उसे माफ कर देना चाहिए। उसने कहा कि उसे अपनी जिंदगी आगे बढ़ानी चाहिए। मकान के मालिक ने अंजलि को माफ कर दिया और उसे खजाना लेने के लिए कहा, लेकिन अंजलि ने खजाना लेने से इनकार कर दिया। उसने कहा कि वह सिर्फ खजाना नहीं चाहती है, वह मकान के मालिक की दोस्ती चाहती है। मकान के मालिक बहुत खुश हुआ और उसने अंजलि को अपनी दोस्त बना लिया। अंजलि और मकान के मालिक अरुण अब अच्छे दोस्त बन गए थे। अरुण ने अंजलि को अपनी जिंदगी के बारे में बहुत कुछ बताया। उसने बताया कि कैसे उसने अपनी पत्नी को खोने के बाद खुद को कैसे खो दिया था। अंजलि ने अरुण को समझाया कि उसे आगे बढ़ना चाहिए। उसने अरुण को पेंटिंग करना शुरू करने के लिए प्रोत्साहित किया। अरुण ने अंजलि की बात मान ली और उसने फिर से पेंटिंग करना शुरू कर दिया। अंजलि ने अरुण की मदद की ताकि वह अपनी कला को दुनिया के सामने पेश कर सके। उन्होंने एक आर्ट गैलरी में अरुण की पेंटिंग्स प्रदर्शित की। अरुण की पेंटिंग्स को लोगों ने बहुत पसंद किया। अरुण बहुत खुश था कि उसने अपनी जिंदगी को वापस पा लिया था। उसने अंजलि को धन्यवाद दिया और कहा कि वह हमेशा उसके साथ रहेगा। अंजलि और अरुण की दोस्ती दिन ब दिन मजबूत होती गई। वे दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे। एक दिन अंजलि को पता चला कि अरुण बहुत बीमार है। अंजलि बहुत दुखी हुई। उसने अरुण की बहुत देखभाल की। अरुण ने अंजलि को बताया कि वह उसे बहुत प्यार करता है। अंत में अरुण की मौत हो गई। अंजलि बहुत दुखी हुई, लेकिन उसने अरुण की यादों को अपने दिल में संजो लिया। अंजलि ने अरुण की पेंटिंग्स को एक संग्रहालय में दान कर दिया। उसने कहा कि अरुण की कला हमेशा लोगों को प्रेरित करती रहेगी। अंजलि की जिंदगी बहुत बदल गई थी। उसने अपनी जिंदगी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा खो दिया था, लेकिन उसने उस दर्द से उबरने की कोशिश की। उसने अरुण की यादों को अपने साथ रखा और आगे बढ़ने की कोशिश की। अंजलि ने अपने काम में और भी सफलता हासिल की। उसने कई पुरस्कार जीते और एक प्रसिद्ध पत्रकार बन गई, लेकिन वो कभी भी अरुण को भूल नहीं पाई। अंजलि की कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, लेकिन हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। हमें हमेशा आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए और अपने सपनों को पूरा करने के लिए लड़ना चाहिए।